नमस्कार प्यारे साथियों। बच्चों, आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट तो मिल ही गई है कि आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी जेई का पेपर जो है वो 3 मई 2026 को होने जा रहा है। लेकिन प्यारे साथियों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो ये वैकेंसी आई कब थी, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर कंप्लीट सिलेबस क्या होगा। और पता है यूपी ट्रिपल एससी की सबसे अच्छी बात हमें क्या लगी कि इन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने कंप्लीट रूप से नोटिफिकेशन में इसकी बात मेंशन की है। तो आज कंप्लीट सिलेबस भी हम लोग देखने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देखने जा रहे हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी इसमें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं तो ये 18 सितंबर 2024 का एक यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नोटिस आया था। उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बच्चे 4612 नंबर ऑफ वैकेंसी है सिविल के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ इतना रखा हुआ था कि आपके पास क्या होना चाहिए, पेट क्वालिफाइड होने चाहिए। मतलब आपको सीधा बोल रहा है कि यहां पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन लखनऊ विज्ञापन संख्या 8/2024 में सिविल की केवल वैकेंसी है। और कह रहे भैया, हाँ यहां पर पेट जो है ना वो आपको 2023 के अकॉर्डिंग ले रहा है। 2023 के पेट के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय हो रहा है। और चूंकि यूपी ट्रिपल एससी में कई साल से कोई टेक्निकल की वैकेंसी नहीं आई थी, तो जो बच्चे, अब जानते हो टेक्निकल के बच्चे स्मार्ट तो होते ही हैं, तो उन बच्चों ने पेट देना ही बंद कर दिया था क्योंकि वो नॉन टेक वैकेंसी देख नहीं रहे थे और उनको 2-3 सालों से पेट के थ्रू टेक वैकेंसी देखने को नहीं मिली। तो बच्चे ने क्या किया कि बच्चों ने जो है पेट देना ही बंद कर दिया। लेकिन जब ये वैकेंसी आई तो सबको हिला के रख दिया, क्योंकि 4612 नंबर ऑफ वैकेंसी बच्चे किसी भी एग्जाम, किसी भी स्टेट के लिए सबसे बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसी है। और सोचो जब जिसमें फॉर्म ही 20 से 30 हजार पड़े हों, उस वैकेंसी में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती, कितना बड़ा चांसेस हो जाता है आपके सिलेक्शन का। तो आइए इसी के बारे में आज कंप्लीट रूप से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंप्लीट सिलेबस रहेगा आपके एग्जाम के। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मैं आपको लेके चलता हूं, आपको कंप्लीट रूप से जहां पर सिलेबस को मेंशन किया है उस सिलेबस वाले पॉइंट पर लेके चलता हूं। ठीक है ना। आप अगर देखेंगे आप अगर देखेंगे प्यारे साथी, तो ये 8 नंबर, हाँ जी, ये 8 नंबर पर हम आगे जहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश वाले पोर्शन में आ रहे हैं, सर एग्जामिनेशन प्लान एंड सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑन वैकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्टली रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर। बेटा केवल सिविल की वैकेंसी है, गलती से ये मत सोचने की कोशिश करना कि 4612 नंबर ऑफ वैकेंसी सभी ब्रांचेज के लिए नहीं, केवल सिविल की वैकेंसी है। और बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि एग्जामिनेशन का पूरा प्लान भी इन्होंने दे दिया। अरे वैसा नहीं दिया, बीटीएससी वालों की तरह नहीं दिया था इन्होंने, इन्होंने प्रॉपर तरीके से सिलेबस दिया है। बीटीएससी वालों की तरह नहीं कि पूरा का पूरा डिप्लोमा का करिकुलम उठा के दे दिया। जी देखो, यहां पे देखो बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इन्होंने बोला कि मैं 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का पूछूंगा ना। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से, मतलब टॉस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। हाँ जी, रेनफोर्समेंट आरसीसी का अच्छा वेटेज है। आरसीसी में बच्चे ना मेजर फोकस रहेगा इनका आरसीसी में, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं ना, एक डब्ल्यूएसएम होता है, एक डब्ल्यूएसएम होता है और एक एलएसएम होता है। तो अभी तक जो इनका पैटर्न देखने को मिला है उसमें डब्ल्यूएसएम से अच्छे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो यहां से इन्होंने डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर की अगर बात करो, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के से 10 नंबर का अलॉटमेंट किया है कि भाई यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, स्टील से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से बच्चे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सॉइल मैकेनिक्स से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर मैं आपको यहां पर इंडिकेट कराऊं तो आप ध्यान से एक बार देखिएगा, तो आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे दिखेंगे जहां से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जिस सर्वेइंग से भी 5 ही क्वेश्चन आएंगे बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, बिल्डिंग मटेरियल से 10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब सर यहां से एक बात श्योर कर लो कि बच्चे आरसीसी से भी 10 क्वेश्चन आएंगे,
10 क्वेश्चन आरसीसी से रहने वाले हैं और सर बीएमसी से भी सर 10 क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोनों ये वेरी हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है जिनको हम क्या बोल रहे हैं सर, बीएमसी और आरसीसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, टेक अगर बात करें बेटा, इरिगेशन इंजीनियरिंग से 5 क्वेश्चन और फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आप इनको नोटिस करो तो आपके देखिए कितने क्वेश्चन यहां बन जा रहे हैं, एक बार देखो, 5, 10, 10, 20 और उसके बाद 20, 10, 30, 5, 35 ना, 35, 5, 40, 5, 45, 5, 50, 50, 5, 55, 10, 65, मतलब 65 क्वेश्चन तो आपके टेक के बनेंगे। 65 क्वेश्चन बच्चे कहां से होंगे, आपकी टेक से होने वाले हैं। हाँ जी, और जिसमें सोचो आउट ऑफ 65 क्वेश्चन, हाँ जी 65 क्वेश्चन टेक वाले पोर्शन के होंगे, टेक पोर्शन से होंगे। और इस आउट ऑफ 65 में दो सब्जेक्ट का हाईएस्ट वेटेड 10 क्वेश्चन आरसीसी से भी और बच्चे 10 क्वेश्चन यहां से आपको बीएमसी से भी देखने को मिलेगा। तो दोनों के जो है हाई वेटेज है यहाँ पे। चलो सर, अब बात आती है सर आउट ऑफ 100 में 65 तो टेक हुए और पेपर बहुत अच्छा है डेफिनेटली, क्योंकि सिलेबस बहुत बोगस टाइप का नहीं है, इधर उधर देश भर का नॉन टेक पोर्शन नहीं डाला है। हाँ, इन्होंने नॉन टेक पोर्शन डाला है। इन्होंने 15 क्वेश्चन जो है ना यूपी जीके और कंप्यूटर का डाला है, मतलब एक तरह से बोलो तो 20 क्वेश्चन इन्होंने यूपी जीके और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से डाला है, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन बचे, तो कंप्यूटर से आप सभी के 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल होगा, यूपी जीके ना। तो ये कुल मिला के ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के बनाने जा रहे हैं सर। केवल सीबीटी मतलब एक ही पेपर होने जा रहा है, नो इंटरव्यू, नो सीबीटी 2, वैसे भी जेईएन में इंटरव्यू तो होता नहीं है। तो फिलहाल के लिए फाइनल सिलेक्शन आपकी यही डिसाइड करेगा। मतलब यदि आप पेट एलिजिबल थे और आपने इस फॉर्म को डाला हुआ है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, इस मौका को मिस मत करिएगा। हाँ, ये बचे हुए 1.5-2 महीने जो 50 दिन के टाइम बचे हुए हैं, ये 50 दिन टाइम में धमाल करने का टाइम है, ठीक है ना। लेकिन सर कुछ और बात करते हैं। सर हमने सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया, लेकिन कंप्लीट डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है। कंप्लीट डिटेल सिलेबस की अगर बात करें बच्चे, तो आप अगर इस पूरे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पूरी नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, जैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स, टेंशन एंड कंप्रेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, वर्चुअल वर्क, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये ऐसे पूछे जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं डिजाइन ऑफ आरसीसी कंक्रीट स्ट्रक्चर से बात करें, मतलब रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से बात करें, डिजाइन बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और बच्चे क्या बोल रहे हैं सर, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगली रेनफोर्स आरसीसी बीम। मतलब इन्होंने डब्ल्यूएसएम को पूरा का पूरा बात किया है। फिर आगे चल के इन्होंने एलएसएम पे बात किया है कि नहीं किया, हाँ जी, डिजाइन बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड, जी लिमिट स्टेट मेथड से भी क्वेश्चन पुट अप करने की बात इन्होंने की है। स्टील से बात करें तो कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, कनेक्शन, इन सब से क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, इसका भी डिटेल सिलेबस इन्होंने दे दिया है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग तो एक छोटा सा सब्जेक्ट है जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ये सॉइल मैकेनिक्स के बारे में भी पूरा डिटेल में सिलेबस दिया है। और याद रखिएगा यहां सॉइल मैकेनिक्स में अगर बात करें तो पूरा आपका जो है सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन वाला पोर्शन दोनों का दोनों है। सर्वेइंग की बात करें तो आप देख सकते हैं सर्वेइंग का भी डिटेल सिलेबस आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज द बच्चे ट्रांसपोर्टेशन, तो आप ट्रांसपोर्टेशन के भी डिटेल पोर्शन आप देख पाओगे डिटेल। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन में याद रखिएगा केवल हाईवे नहीं पूछेगा बल्कि रेलवे और जो है रेलवे के बारे में भी बात किया है, और साथ ही साथ हाँ जी रेलवे और साथ ही साथ हाईवे की बात किया है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी कंप्लीट रूप से सारी बातें करनी है, रो वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एयर पॉल्यूशन, सब पे क्वेश्चन पुट अप करेगा, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट बात आती है बिल्डिंग मटेरियल जिसका 10 नंबर का वेटेज है। तो बच्चे ये भी यहाँ पर कंप्लीट रूप से दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें यहाँ से रहने वाली है। तो आप इस डिटेल सिलेबस को एक बार लो, चूंकि 2024 का आया हुआ ये सिलेबस है, तो एक बार इस सिलेबस को लेके डिटेल में सारी चीजों को एनालाइज करो और फिर इस बचे हुए 50 दिनों के अंदर आप प्लान करो कि किस तरीके से आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाओगे, अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप वे में ले जा पाओगे। तो मैंने आपको ये पूरा वे दिखा दिया कि कैसे रहने वाला है।
सर रही बात, सर मैं आपको पहले ही भी बताया था, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली में ये मेंस पेपर इसलिए लिख रहा है क्योंकि जो आपने पेट दिया ना, पेट को इन्होंने प्री कंसिडर कर लिया, मतलब इन्होंने ज्यादा नॉन टेक कब ना पूछ के आपसे केवल और केवल टेक में 15 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपीजी के पूछ रहे हैं। तो ये कंप्लीट रूप से सिलेबस है। रही बात सर आरडब्ल्यूए टेक चैनल पर क्या होगा इसके लिए खास, तो इसके लिए जो भी खास होने जा रहा है उसके लिए आपको आरडब्ल्यूए टेक चैनल पर बने रहना है, स्टे ट्यून रहना है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली हम लोग प्लान कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पे कुछ अच्छा करने का। तो आपके साथ में रिमेनिंग जो भी 50 डेज है इसमें हम भी जुड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से आपकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और जो भी चीजें पॉसिबल होगी आपके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए आरडब्ल्यूटी क्लास पर, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी।